सत श्री अकाल एंड नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो रहने वाली है साउथ कोरिया स्टूडेंट वीज़ा ट्रेंड इन सितंबर 2025 प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है एंड इनटेक अगला आपको कौन सा मिल सकता है एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी वांट टू डिस्कस विद दोज हु आर थिंकिंग ऑफ स्टडीइंग इन 2026। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वीज़ा जो है ट्रेंड वो कैसा चल रहा है। सबसे पहले अगर ओवरऑल वीज़ा ट्रेंड की बात करें तो अभी तक जो सितंबर 2025 के लिए वीज़ा अप्रूवल काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो अप्रूव्ड हुए हैं, लेकिन कुछ रिफ्यूज़ल जो हैं देखने को मिले हैं। उनका आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों रिफ्यूज़ हुए हैं। अब हम बात करें कि अगर प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, तो प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी फ़ास्ट चल रहा है। आफ्टर यू गिव योर ई-स्टेटमेंट व्हिच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, उसके बाद आपका वीज़ा जो है आउटकम 7 से 10 दिन के अंदर आ रहा है। कुछ केस के अंदर ये टाइम जो है बढ़ सकता है इन केस अगर आपकी ई-स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रही है विद द गिवन स्टेटमेंट व्हाइल यू वर सबमिटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन। अब हम बात करें कि आपका जो है बात करें कि रिफ्यूज़ल जो है बच्चों का क्यों आ रहा है। तो जैसा हमने पहले भी बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है साउथ कोरिया के अंदर दैट इज़ फंडिंग एंड बैंक स्टेटमेंट। तो साउथ कोरिया की फंडिंग जो है जैसे हमने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स इस चीज़ को लाइटली लेते हैं जिसके चलते हुए रिफ्यूज़ल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अभी भी सेम सिनेरियो चल रहा है। तो मैं आप सबको बता दूँ अगर आप जो है D2 वीज़ा व्हिच इज़ मेन स्टडी वीज़ा फॉर दोज़ हू आर गोइंग फॉर अंडरग्रेड और मास्टर, तो आपको जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 16,000 यूएसडी एंड दैट हैज़ टू बी इन योर अकाउंट और ईदर योर पेरेंट्स अकाउंट। अगर आप D4 वीज़ा जो कि लैंग्वेज प्रोग्राम है उसके लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट के अंदर 10,000 यूएसडी होना चाहिए। अगेन इट कुड बी ईदर योर इन योर अकाउंट और योर पेरेंट्स अकाउंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि जो आपका अकाउंट है दैट हैज़ टू बी मिनिमम 6 मंथ ओल्ड। और अगर इट्स योर पेरेंट्स अकाउंट देन यू विल हैव टू गिव कंसेंट लेटर। और उससे भी ज़रूरी बात क्या है कि जो आप अकाउंट दे रहे हैं, जिस अकाउंट की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके अकाउंट के अंदर आपको ई-स्टेटमेंट ज़रूर मिलती होनी चाहिए। क्योंकि कुछ केस के अंदर हमने देखा है कि बच्चे ऐसे बैंक की जो स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं व्हाइल सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन, जिसके ऊपर लेटर ऑन दे आर नॉट एबल टू गिव ई-स्टेटमेंट एंड उसी के चलते उनका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल भी होता है। इनफैक्ट अभी हमने भी हमारे 1-2 केस के अंदर सेम रीज़न के चलते हुए वीज़ा रिफ्यूज़ल देखा है। अब हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल्स थिंकिंग ऑफ स्टडीइंग और अप्लाइंग फॉर साउथ कोरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया के अंदर। एज वी सेड इट हैज़ टू बी वेल मेंटेन्ड, 6 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, आपके अकाउंट में होनी चाहिए, नहीं है तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होनी चाहिए एंड ई स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है यू शुड अप्लाई अर्ली इनफ, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट टेक 3 to 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑफर लेटर टिल द वीज़ा। और हमने बहुत सारे केस में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें तब अप्रोच करते हैं इधर जब जो है इनटेक क्लोज होने वाला है, जहाँ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। और उसके अलावा जो है many of the candidate that approach us ask whether they can apply without IELTS or PT. So if you're thinking of studying in South Korea, you should take either one of the test, IELTS, PT, Duolingo, TOEFL. और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो देन एंड ओनली यू कैन गेट आईएलटीएस वेवर। अगर हम बात करें कि अब आप कौन से इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नाउ Feb 2026 intake is open and we are taking application for the same. And if you want to apply, you can approach us. और so ये थी complete information regarding the visa trend, outcome, processing time क्या चल रहा है, and the point that should keep in your mind. Or if you are thinking of studying in 2026 in South Korea, then you can get in touch with us at Sector 8C Chandigarh, Madhima, or you can also call us at 700910077. Thanks for watching our video and stay tuned for such one video. Jai Hind.